मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजै मंगलम पुंडरीकाक्षै मंगलाय तन्नो हरि। अब हम आपको वैशाख मास के छठे दिन की कथा श्रवण कराएंगे। नारद ऋषि बोले, हे अम्बरीश ऋषि, हे राजन, अब मैं आपको छठे दिन की वैशाख मास की कथा श्रवण कराऊंगा। आप बड़े धर्मज्ञ हैं, इसलिए आपको मैं जरूर सुनाऊंगा। आप ध्यान मग्न होकर के सुनिए। नारद जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, जो लोग थके हुए राही को जल नहीं पिलाते वे नीच पक्षी का जन्म पाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक ब्राह्मण और छिपकली का इतिहास सुनाता हूँ। आप ध्यान मग्न होकर के सुनिए। नारद जी बोले, हे राजन, प्राचीन काल में हेमांग नामक एक राजा था जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ था। वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था, किसी की निंदा नहीं करता था, शत्रुओं पर विजय पाने वाला था तथा जितेंद्रिय भी था। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। उसने गायें, भूमि तथा स्वर्ण का दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। ऐसा कोई दान नहीं था जो उसने ना किया हो। राधे राधे। परंतु उसने कभी वैशाख मास में जल दान नहीं किया। वह कहता था कि अलभ्य वस्तु का दान क्या है, जल तो आसानी से मिल जाता है, फिर इसका क्या दान करना है। इसलिए जल दान नहीं किया कि ये तो सुलभ है, हर जगह मिल जाता है। जो विद्वान ब्राह्मण होते थे उनको दान नहीं करता था, उनकी सेवा नहीं करता था। ये विद्वान, इनके पास तो बड़ा धन है, इनको धन देने की जरूरत क्या है। उस बेचारे को ये ज्ञान नहीं था कि जो धनवान है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, पिछले अच्छे कर्मों के कारण वो धनवान है, ज्ञानवान है, बुद्धिमान है और पिछले अच्छे उसके पास में पूंजी जमा है। पूंजी कैसी? धर्म की पूंजी, भजन की पूंजी। उसने भजन ज्यादा किया है तभी तो विद्वान बना है। और जो भिक्षा मांग करके लंगड़ा लूल्हा शरीर धारण किए हुए है, उसने पहले पाप किया है तभी तो लंगड़ा लूल्हा अंधा काना बैठा हुआ है। अगर अच्छे कर्म करता तो अंधा लंगड़ा लूल्हा काना क्यों बनता? तो उसके पास कुछ देने को नहीं है, पिछला पुण्य उसके पास नहीं है। जिसके पास पिछला पुण्य ज्यादा है वो यहाँ मनुष्य रूप में विद्वान ब्राह्मण बन करके और सब प्रकार के सुख भोगता है। उसके पास में आशीर्वाद है देने के लिए। जब उसकी सेवा आप करेंगे तो आशीर्वाद उनका मिलेगा, आपको धन धान्य पूर्ण मिलेगा। जो लंगड़ा लूला है, पीछे भी नहीं किया, अब भी नहीं कर पा रहा है, उसको देने से आपको लाभ नहीं होगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए, उनकी भी करनी चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जिनके पास धन है उनको आप न दें, क्योंकि उनके पास भजन का आशीर्वाद है। आशीर्वाद तो उन्हीं से मिलेगा जो सुखी हैं। जो दुखी हैं, कोढ़ी हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, कर्रा रहे हैं, उनके पास तो पिछला पुण्य है नहीं, फिर आशीर्वाद कहाँ से देंगे। इसलिए ये ध्यान रखना, उनकी भी सेवा करनी है, लेकिन विद्वानों की सेवा करनी है, संत महात्माओं की सेवा करनी है, जो भगवान के प्यारे भक्त हैं उनकी सेवा करनी है, जिससे उनको पूछला उनके पास जो जमा आशीर्वाद है वो आपको प्राप्त होता रहे। इन्होंने जल दान नहीं किया कि जल तो आराम से मिल जाता है, इसको क्या दान करना है, तो सबको मिल ही जाता है। वह कहता था कि अलभ्य वस्तु का दान करने से कोई फल नहीं है, जल तो सहज ही में प्राप्त हो जाता है। अतः वह राजा लंगड़े लूले अंधे और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा करता था, किंतु वेद पाठी तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादी ब्राह्मणों की पूजा नहीं करता था। उन ब्राह्मणों का सत्कार पूजन नहीं करता था। वह कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सभी करते हैं, उनकी सेवा करने से क्या लाभ है। लंगड़े लूल्हे अनपढ़ और दरिद्रों की जो दुर्गति है यही तो दया के पात्र हैं, ऐसा उसके मन में विचार था। इस दोष के कारण 3 जन्म तक उसको चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म में गीध बना, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली और फिर एक राजमहल में छिपकली की योनि प्राप्त हुई। इस प्रकार उस राजा को मिथिलापुरी के राजा श्रुतकीर्ति के घर में छिपकली बनकर द्वार की चौखट पर कीड़ों का भक्षण करते हुए 27 वर्ष बीत गए।
और एक समय श्रुतदेव नामक ऋषि जो बड़े भूखे थे, वो उसके राजा के पास में दोपहर के समय आए, और मिथिला के पास में जब आए तो मिथिलापति ने उनका बड़ा स्वागत किया, और राजा ने खड़े होकर उनका बड़ा भारी आदर सत्कार किया, मधुपर्क आदि से उनका पूजन किया, और उनके माथे पर चरण धो करके तिलक लगाया। उनके चरण जब धो रहा था, जब माथे पर सिर पर जल छिड़का तो जल की कुछ बूंद इस छिपकली के ऊपर भी गिर गई। दैव योग से जल की बूंद जब उस छिपकली के ऊपर पड़ गई, उस जल के पड़ते ही वह अपनी पूर्व योनियों के जो जन्म थे उनका ज्ञान छिपकली को हो गया, और वह हाय हाय करने लगी और बोली, हे ब्राह्मण, गए मेरी ऊपर दया करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। राधे राधे। छिपकली के ऐसे वचन सुन करके श्रुतिदेव ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ, और वो कहने लगे, तू कौन है और इस प्रकार से क्यों रक्षा करो चिल्ला रही है, इतना विलाप क्यों कर रही है? अतः तू अपना सब वृत्तांत मुझसे कहे, मैं तुझे इस योनि से मुक्त कर दूंगा, केवल मुझे अपना वृत्तांत सुना। यह वचन सुनकर वह छिपकली कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न एक वेद शास्त्रों का ज्ञाता था। मैंने अनेक गौदान किए, अनेक यज्ञ किए, बहुत से कुएं बनवाए, बहुत से तालाब बनवाए, बावड़ी बनवाई, अनेकों दान किए, और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्म तक चातक बना, 1 जन्म में गीध बना, और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा, और अब मैं इस छिपकली की योनि में आया हुआ हूँ। इसमें भी मुझे 27 वर्ष बीत चुके हैं। यह राजा आपका जो चरणोदक छिड़क रहा था अपने ऊपर, जो आपके चरण ने राजा ने ऋषि के चरण धोए थे, और वो चरण जो अपने ऊपर चरणोदक छिड़क रहा था और घर में भी छिड़क रहा था, तो उस चरणोदक की बूंद मेरे ऊपर भी गिर गई, जिससे मुझे पूर्व जन्मों की याद आ गई, और मेरे अनेक पाप नष्ट हो गए। मुझे 28 जन्म तक छिपकली की योनि भुगतनी पड़ेगी। इन जन्मों से मैं डरती हूँ। अब आप कृपा करके कहिए कि मेरी यह दशा कैसे हुई, अब मैं ठीक कैसे हूँ, ये सब आप मुझे बताइए। तब ऋषि ने कहा, अपने ज्ञान चक्षु से उसने इसके सब जन्मों को देखा, और कहने लगे, मैं तुम्हारी इन योनियों का कारण जानता हूँ। ध्यान से सुनो। तुमने भगवान के प्यारे वैशाख मास में कभी जल दान नहीं किया। बड़े बड़े दान किए, पर जल अलभ्य है, सुलभ आसानी से प्राप्त हो जाता है, इसलिए आपने जल दान नहीं किया। और तुमने कभी वेद पाठी, ब्रह्म ज्ञानी, तत्वज्ञानी ब्राह्मणों की आशीर्वाद नहीं लिया, उनकी सेवा नहीं की, कि ये तो विश्वविख्यात ब्राह्मण हैं, इनके पास तो बड़ा धन देने वाले बहुत लोग हैं, सभी दे रहे हैं, मैं इनको धन क्यों दूं? केवल लंगड़े लूलों को देता रहा, जिससे आपको उसका आशीर्वाद उनके पास नहीं था, तो आपको नहीं मिला। इसके कारण तुमने जल सुलभ जान लिया, तो ये बिना मूल्य के मिलता है, और धूप एवं मार्ग के प्यासे ब्राह्मणों को आपने जलदान नहीं दिया। महात्माओं की आपने अवज्ञा की। इस लोक और परलोक दोनों में आपको दुख ही दुख प्राप्त हो रहा है। सज्जनों की पूजा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली है। जैसे मंद आदमियों की संगति से कुछ फल नहीं मिलता, वैसे ही तीर्थ और मूर्तियों से तत्काल कुछ फल नहीं मिलता, परंतु महात्मा तो दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। शुद्ध ब्राह्मण तो धर्म दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सज्जन दुखी नहीं होता। ब्राह्मणों की सेवा से कभी दुख मिलता नहीं है। न तो तुमने जल दान किया, न तुमने साधुओं की सेवा की, न तुमने ब्राह्मणों की सेवा की, इसी कारण तेरी यह दुर्गति हुई है। राधे राधे।
अब मैंने जो वैशाख मास में पुण्य किया है उसका फल मैं तुझे दूंगा और उसी के फल से तुझे शांति मिलेगी। इससे तेरे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। जो पहले आपने पाप किया वो सब मिट जाएंगे। यह कहकर ऋषि ने जल स्पर्श करके एक दिन के वैशाख मास का फल इस छिपकली को दे दिया। राधे राधे। जल के छींटे लगते ही यह छिपकली सब पापों से मुक्त होकर के दिव्य रूप धारण करके ऋषि के आगे हाथ जोड़ करके उनकी परिक्रमा करके आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया और 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोग कर इक्ष्वाकु वंश में ही महाप्रभावशाली काकुतस्थ नाम का राजा बनकर के उत्पन्न हुआ और 7 द्वीप वाली पृथ्वी का शासन करने लगा। वह न्यायपूर्वक राज्य करता था। एक दिन वशिष्ठ मुनि उसके राज्य में आए। उन्होंने उसे वैशाख मास के समस्त धर्म कर्म भी बतलाए। तब राजा ने मुनि के बताए हुए सभी धर्मों को किया, सभी कृत्य किए और सब पापों से छुटकारा पा करके भगवान विष्णु के सायुज्य मुक्ति को उसने प्राप्त किया। यह वैशाख मास सब फलों को देने वाला, इस पवित्र मास में जो मनुष्य यथाशक्ति दान धर्म करता है वह दीर्घायु होकर भगवान का प्रिय बनता है और सब पापों से छूटकर वैकुंठ लोक को चला जाता है। इस प्रकार से मनुष्य जीवन में इस प्रकार के पुण्य कृत्य करके और भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए वैशाख जैसे मास में हमें दान धर्म करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, तीर्थों में जाकर के भगवान के प्यारे भक्त संत और ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। विद्वान वेद पाठी और तत्वज्ञानी ब्राह्मणों की सेवा करने से भगवान आपको वैकुंठ धाम देते हैं। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब प्रकार के दान वैशाख मास में श्रेष्ठ और तत्वज्ञानी वेद के जानने वाले ब्राह्मणों को करने चाहिए, जिससे आपको ज्ञान की वृद्धि हो, परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार सब प्रकार के दान, भूमि आदि दान, स्वर्ण दान और आपको भोजन आदि इत्यादि सभी दान प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करने चाहिए, जिससे परम गति को प्राप्त हो करके आपको भगवान के धाम वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए और आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाए, आपका परिवार सदा उन्नति करता रहे और आपके परिवार में आपकी संतान आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती रहे और आपकी संतान आपको सब प्रकार के सुख और कुल के लिए अपने कार्य करते रहें। किसी प्रकार का भी दुख न हो, हर प्रकार से आप आनंदित रहें। ये वैशाख मास में दान धर्म करने का फल आपको प्राप्त हो। इस प्रकार से आज छठे दिन का जो ये कथा है ये आज इसकी समाप्ति है, इसका विश्राम है। कल से आपको अगले दिन की कथा 7वें दिन की कथा श्रवण कराई जाएगी। तब तक भगवान का स्मरण करते रहो, दान पुण्य करते रहो। बोल राधा वल्लभ लाल की जय।